ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। पहले भी लगा हुआ था तो उसमें आ नहीं रहा। ऑप्शन तो वही है, अब आएगा सर। बिलिंग तो जब ये लिखा होता तब हो जाता है। लैपटॉप में रीस्टार्ट किया है, इसमें ऑप्शन जाके सिलेक्ट किया तब लिखा हुआ है तो रीस्टार्ट किया है तभी चला है। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आपका पुनः स्वागत है। कितने वक्त है जिन्होंने फास्टिंग रखी हुई है? आपने रखा नहीं? फिर हाथ खड़ा करो। आपने रखा बिना पानी के? माता जी ने कर दिया आपको भी। लास्ट ईयर रखा था आपने? फर्स्ट टाइम रखा? निर्जला के बात हुई, उन्होंने रखा।
कहते हैं जिस घर में माता जी भक्त बन जाए पूरे घर को भक्त बनना ही पड़ता है। प्रभुपाद एक शिष्य है, वो कहते थे माता जिसको ढूंढो प्रचार करने के लिए, पूरा घर अपने आप भक्त बन जाए। तो एक श्लोक है, इसको तो ढूंढना पड़ेगा। तो अभी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे श्रीमद् भागवतम का 21st चैप्टर। कितना कर पाएंगे हम देखते हैं। सबसे पहले श्लोक चालू करेंगे। टेंथ कैंटो चैप्टर 1 वर्स नंबर 4। 10:1-4। ये श्लोक है, भक्त कृष्ण को पढ़ने से पहले उच्चारण करते हैं। निवृत्त तरसे उपगीयमाना भवौषधा श्रोत्रमनो अभिरमा काउत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान् विरचेत् विना पशुगणा निवृत्ततरसे उपगीयमाना भवौषधा श्रोत्रमनो अभिरमा काउत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान् विरचेत् विना पशुगणा निवृत्ततरसे उपगीयमाना भवौषधा श्रोत्रमनो अभिरमा काउत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान् विरचेत् विना पशुगणा। एक लोग जी को मतलब शुरू कर सकते हैं। निवृत्ततरसे उपगीयमाना भवौषधा श्रोत्रमनो अभिरमा काउत्तम श्लोक गुणानुवादा काउत्तम श्लोक गुणानुवादा विरजेत् विना पशुगणा पुमान् विरचेत् विना पशुगणा। निवृत्ततरसे उपगीयमाना भवौषधा श्रोत्रमनो अभिरमा उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान् विरचेत् विना पशुगणा। तो वो सुंदर श्लोक है। भगवान के गुणों के गायन के बारे में इसमें बता रहे हैं कि भगवान के गुण कौन गाता है और भगवान के गुण कौन नहीं गाता है। निवृत्त दर्शे उपगीयमाना, निवृत्त दर्शे जिनकी हर प्रकार की तृष्णा खत्म हो चुकी है, मतलब जो कि मुक्त जीव है। एक होता है प्रवृत्ति मार्ग, एक होता है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग होता है जो वैराग्य का मार्ग होता है,
तो जिनकी सारी तृष्णा, सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं, मतलब जो मुक्त जीव हैं, वो क्या करते हैं? उपगीयमान, गायन करते हैं। और भगवान के गुणों का गायन करने से क्या होता है? भव औषधाश। औषधि हम किस लिए लेते हैं? बीमारी को दूर करने के लिए। तो इस जगत में जो है, हर किसी को एक बीमारी है। कौन सी बीमारी है? इसको बोलते हैं भव रोग। हर किसी को बीमारी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सबके अंदर है। हम यहाँ पे हैं, वही प्रमाण है कि हमारे अंदर काम है, हमारे अंदर क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है। ये शरीर है, तो उसका ही प्रूफ है कि हमारे अंदर कैसे है। अगर ये नहीं होते तो हम यहाँ पे होते ही नहीं। तो क्या है? बीमारी है। इस बीमारी की औषधि क्या है? यहाँ पे लिखा भव औषधा। बीमारी की औषधि क्या है? भगवान के बारे में सुनना, ये औषधि है। साधारण जो औषधि है, कहाँ से ली जाती है? कहाँ से? खाते कैसे हैं? मुंह से लेते हैं। पर ये औषधि कहाँ से ली जाती है? कानों से। और कान एक ऐसी इंद्रिय है, 6 इंद्रियों में सिर्फ हमेशा खुली रहती है। आंखें बंद हो जाती हैं, सोता रात को सो जाते हैं, सब बंद हो जाता है ना। आंखें बंद, मुंह भी बंद, सब कुछ बंद। तो खुला क्या रहता है? कान। इसलिए अलार्म से व्यक्ति उठ सकता है, छू के उसको नहीं उठा सकते हैं। जो कान जो इंद्री है, वो आपकी सोते हुए भी क्या रहती है? एक्टिव रहती है। कि कान के माध्यम से जगत से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इस श्रवण भक्ति की सबसे बड़ी विधि है बहु औषधा। और क्या बताया गया है? भगवान के गुण कैसे हैं? श्रोत्र मनो अभिरामा। मन को और कानों को, दोनों को क्या करने वाले हैं? रमन करने वाले, मतलब उनको आनंद प्रदान करने वाले। भगवान की लीलाओं को सुन के क्या होता है? कानों को आनंद प्राप्त होता है, कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करती है। और दूसरा, मन प्रसन्न होता है। क्या करके? भगवान की लीलाओं को सुन के। तो आगे परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज के द्वारा बोला श्लोक है, का उत्तम श्लोक गुणानुवादन पुमान विरज्य बिना गुना। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति इस संसार के अंदर जो कि भगवान के कथा को सुनना नहीं चाहे? प्रश्न उठा रहे हैं, का ऐसा कौन है? उत्तम श्लोक गुणानुवादन। उत्तम श्लोक भगवान का नाम है, जिनके गुणों का वर्णन बड़े बड़े उत्तम श्लोकों में किया जाता है, इसलिए भगवान का नाम क्या है? उत्तम श्लोक। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उत्तम श्लोक के गुणों के वर्णन को नहीं सुनना चाहेगा? कौन है ऐसा? कहते एक है, कौन? पशु घनाद, जो भी जानवरों का वध करता है। पशु मतलब जानवर, घनाद मतलब मारने वाला। तो इसके दो मीनिंग है, एक तो अगर मीटिकल है, दूसरा मीनिंग ये है कि आत्मा को पशु बोला गया है। तो आत्मा के बारे में जो ध्यान नहीं देता है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, उसको भी क्या बोलते हैं? पशु घनाद, क्योंकि आत्मा का हनन कर रहा है। तो ये प्रकार के व्यक्तियों को छोड़ के ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि भगवान के कथा से, भगवान के गुणों से आकर्षित नहीं होता है। तो ये परीक्षित महाराज बता रहे हैं। तो गोपाल जी कहते हैं इस श्लोक को रोज गाना चाहिए, भगवान के गुणों से संबंधित है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने खास करके प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम का बाहर प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे। फर्स्ट कैंटो प्रभुपाद जी ने कब कंप्लीट किया था? कौन सा ईयर, कौन सा था? 65। तो उसके बाद प्रभुपाद जी अमेरिका जाते हैं, फिर वहां पे जाके श्रीमद् भागवतम को द्वारा आगे का शुरू करते हैं। तो फिर भी प्रभुपाद जी क्या करते हैं, बहुत तेजी से अनुवाद कर रहे थे, क्योंकि वो पता नहीं था कि मैं कब तक हूँ। तो श्रीमद् भागवतम के ट्रांसलेशन को बीच में बंद कर देते हैं, क्या करने के लिए?
कृष्णा बुक जो समरी स्टडी है 10th कैंटो की उसको देने के लिए। प्रभुपाद जी कहते थे कि सोचते थे कि क्या पता मैं 10th कैंटो तक ना ही पहुंचूं, तो मैं 10th कैंटो तक नहीं पहुंच पाया तो जो मेरे शिष्य हैं उनको 10वां स्कंद है वो प्राप्त नहीं हो पाया, तो इसलिए बीच में उसको स्टॉप करके क्या किया उन्होंने, कृष्णा बुक का अनुवाद किया। बेसिकली 10th कैंटो की समरी है। समरी समझते हैं, शॉर्ट फॉर्म। वैसे वो वाली वर्स बाय वर्स करते हैं, पर कृष्णा बुक क्या है, समरी स्टडी है, शॉर्ट फॉर्म है प्रभुपाद जी ने, ताकि कम से कम मैं इतना तो दे दूं, बाकी बात होने की। और बाद में होता भी है प्रभुपाद जी 10th कैंटो के 14वें अध्याय तक भी ट्रांसलेट कर पाते हैं, उसके बाद फिर भगवान के धाम को चले जाते हैं। तो इतना जरूरी प्रभुपाद जी इसको समझते थे कि जो 10वां स्कंद है उसमें 10वें स्कंद में क्या है, भगवान की सारी लीलाएं हैं। 90 अध्याय है, प्रथम अध्याय से लेकर 90 अध्याय तक क्या है, सारी भगवान की लीलाएं हैं। तो इतना महत्व प्रभुपाद जी देते थे इस 10th कैंटो को पढ़ने के लिए। पर प्रभुपाद जी साथ में चेतावनी भी देते थे। कौन सी चेतावनी, क्या वार्निंग क्या देते थे प्रभुपाद? पहले 9 स्कंद पढ़िए, उसके बाद 10th पे जाइए। पर समरी स्टडी प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से दी है कि इसको हम पहले भी पढ़ सकते हैं, इसलिए समरी स्टडी है कि उसमें प्रभुपाद जी ने लीला और फिलोसफी दोनों का बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग किया है कि लीला के साथ साथ आपको फिलोसफी भी उसमें समझ में। अदरवाइज प्रभुपाद जी कहते हैं पहले 9 स्कंद पढ़िए, उसके बाद 10वें स्कंद पे जाइए, अदरवाइज क्या हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। पहले 9 स्कंदों में पहले हम ये जानते हैं कि कृष्ण है, उसके बाद उनकी लीलाओं को हम सुनते हैं। अब ये नहीं समझेंगे कि कृष्ण कौन है, सीधा उनकी लीलाओं पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उस प्रॉब्लम के बहुत से ऑफशूट हैं, एक ऑफशूट उसमें सहजियास भी हैं जो भगवान की लीलाओं को बहुत ही चीप ले लेते हैं, सस्ता ले लेते हैं, और भी बहुत से इसके ऑफशूट हैं। इसलिए पहले 9 स्कंद पढ़े, फिर 10वें स्कंद पे जाए। तो विशेष रूप से मैंने टॉपिक इसलिए चूज किया था, इसकी ज्यादा गहराई में तो हम नहीं जाएंगे, ना ही मैं जा सकता हूँ, थोड़ा ऊपर ऊपर से हम समझ सकते हैं कि थोड़ा ब्रीफ में पहले समझेंगे कि 10वें स्कंद के मुख्य मुख्य कौन से गीत बताए गए हैं, उसमें क्या क्या चीजों का वर्णन किया गया, और विशेषता जो वेद में कोई तुमने डाला था, देखते हैं कितना उसको कर पाए। तो 10वें स्कंद के 6 प्राण बताए जाते हैं। क्या बताए जाते हैं? प्राण मतलब क्या होता है, लाइफ है, मतलब मुख्य चीज है। तो 10वें स्कंद के 6 प्राण क्या है, 6 गीत जो कि गोपियों के द्वारा गाए गए हैं। इसमें सबसे पहला गीत कौन सा, वेणु गीत, वो 21वें अध्याय में आता है, और इसमें भगवान की जो सुबह की जो लीला है उसका वर्णन है कि जब भगवान सुबह व्रज में चले जाते हैं गाय चराने के लिए। सबसे निवेदन है कि फोन बंद कर कीजिए, या तो क्लास अटेंड कीजिए, फोन अटेंड कीजिए, 2 चीज़ एक साथ हो सकती है। भगवान की कथा सुनने बैठे साधारण चीज है, अगर हम भगवान को सही से नहीं लेंगे, भगवान को उनको सही से नहीं लेंगे, भगवान कहते हैं जो मुझसे जिस प्रकार का व्यवहार करता है मैं भी उसके साथ वैसे व्यवहार करता हूँ। यही यथामाम प्रत्यंते ताम सुधारे भजावे, जो मुझे जिस प्रकार से स्नागत होता है मैं भी उसको उसी प्रकार से ऐसे व्यवहार करता हूँ। तो 10वें स्कंद का 21वां अध्याय है जिसको बोलते हैं वेणु गीत। तो सुबह के समय भगवान क्या करते हैं, ग्वाल बालों के साथ वन में चले जाते हैं। तो सुबह भगवान का संग किनको प्राप्त नहीं होता है, गोपियों को प्राप्त नहीं होता है। और जब भगवान शाम को आते हैं तो रात किशोरावस्था के बाद भगवान रात को गोपियों के साथ वन में राशि करते हैं। तो रात को किनको संग प्राप्त नहीं होता है, ग्वाल बालों को प्राप्त नहीं होता है। पर भगवान का संग कितना ही प्राप्त हो जाए, हमेशा हमको क्या लगता है, और चाहिए, नहीं तो कुछ है ही नहीं। जैसे सुबह में क्या चर्चा किया था, गोपियां किनको गाली देती हैं, किसने गाली देती हैं, ये बल्कि क्यों बनाई,
तो अब सुबह भगवान जब सुबह सुबह जाते हैं, वन में प्रवेश करते हैं, लगभग 8 बजे के आसपास का टाइम बताया गया है। 8 से लेकर 10:30 बजे में ये लीला होती है। तो वहाँ वन में जाते हैं, तो वहाँ पर जाके क्या करते हैं, वेणु को बजाते हैं। पूरा उसका पूरा विवरण हम देखेंगे। तो उस वेणु की जो ध्वनि है वो कहाँ पहुँचती है, ब्रज में पहुँचती है। मतलब कि जहाँ पे सब ब्रजवासी रहते थे, वन में बजाते हैं, तो ध्वनि कहाँ पहुँचती है, ब्रज में पहुँचती है। और जब गोपियाँ उस ध्वनि को सुनती हैं तो उनका जो भगवान के प्रति स्मरण है और बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे भगवान का स्मरण करके किस टाइम भगवान कौन सी वहाँ पे लीलाएं कर रहे हैं, वेणु को बजाने से क्या होता है, उसका जो वर्णन करती हैं उसको बोलते हैं वेणु गीत। 21वें अध्याय में है। फिर दूसरा प्राण है, जो दूसरा गीत है उसको बोलते हैं प्रणय गीत। ये है 29वें अध्याय में। ये रासलीला से की शुरुआत में गीत आता है। जब भगवान शरद ऋतु के अंदर जो रात को बंसी हो जाते हैं तो गोपियां वन में चली जाती हैं। वो जैसे ही वन में पहुंचते हैं भगवान के पास, भगवान उनको क्या सिखाते हैं कि स्त्री का धर्म क्या होता है, सतीत्व का धर्म क्या होता है, मॉरल वैल्यू सिखा देते हैं हमको। कितनी रात को आपको नहीं आना चाहिए, या आपने बहुत गलत कार्य किया है तो आप क्या क्या कीजिए, वापिस चले जाइए। भगवान एक तरह से परीक्षा ले लेते। तो गोपियां भी बहुत अच्छे से भगवान को पूरी फिलॉसफी समझाती है, इसमें पति है कौन। जिन पतियों के पास आप जाने को बोल रहे हैं वो क्या है, वो टेम्परेरी पति है। बहुत अच्छा जो गोपियां हैं, सॉन्ग है, उसको बोलते हैं प्रणय गीत। 29 चैप्टर में आता है, लेकिन 10 या 11 श्लोक है इसके अंदर। फिर तीसरा गीत है उसको बोलते हैं गोपी गीत। 31वें अध्याय में आता है। बहुत ही मधुर गीत है। कार्तिक के अंदर हर रोज इस गीत का उच्चारण किया जाता है। मैं भी आप में से किसी ने सुना भी होगा, बहुत मेलोडियस भी है। तो जब भगवान रासलीला में से अंतर ध्यान हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, रासलीला को छोड़ के चले जाते हैं, तो गोपी हैं भगवान के विरह में भगवान की लीलाओं का स्मरण करके इस गीत को गाती है। इसलिए इसको बोला गया गोपी गीत। फिर 35वें अध्याय में एक और गीत आता है, उसको बोलते हैं युगल गीत। ये भगवान की जो दोपहर की लीलाएं हैं उसके ऊपर है, आफ्टरनून पास टाइम्स। और उस पॉइंट में भगवान वन के अंदर क्या करते हैं, और जब भगवान वन से वापस आते हैं तो क्या होता है, उसका वर्णन गोपियां इस गीत में करती हैं। तो ये जो गीत वो गाती हैं, ये 2-2 के पेयर्स में गाती हैं। मतलब कि 2 श्लोक एक गोपी गाती है, मतलब पेयर्स में गाती है। इसलिए युगल मतलब 2, इसलिए इस गीत को क्या बोलते हैं, युगल गीत बोलते हैं। फिर 5वां गीत आता है विरह गीत। 39वें अध्याय के अंदर जब अक्रूर जी भगवान को लेने आते हैं वृंदावन के अंदर, कहाँ ले जाने के लिए, मथुरा ले जाने के लिए। और गोपी को पता लगता है कि भगवान कल सुबह कहाँ चले जाएंगे, मथुरा चले जाएंगे। और गोपी आती हैं जब भगवान जाने वाले होते हैं, रथ के आगे खड़े होकर इस गीत का उच्चारण करती है। मतलब भाग्य को कोसती हैं। पहले किसको कोस रहे थे, ब्रह्मा जी को, अब किसको कोस रहे हैं, भाग्य को। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें अकल ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं। क्यों अकल नहीं है, कि अगर तुम्हें लगी करना तो मिलाया क्यों था। इस तरह से बहुत अच्छा वो सॉन्ग आता है। फिर 47वें अध्याय में आता है भ्रमर गीत। ये बहुत उच्च कोटि का गीत है, ये स्वयं श्रीमती राधा रानी के द्वारा गाया गया है। तो उद्धव जी को भगवान भेजते हैं वृंदावन के अंदर ब्रजवासी के पास, तो उद्धव जी से मिलने जाते हैं। तो एक भ्रमर से राधा रानी बात करती है। इसके ऊपर एक बार ड्रामा भी किया था शायद, जो वृंदावन क्या किया था हमारा 2 साल पहले, याद है। पंजाबी की टीम ने बहुत अच्छा ड्रामा किया था इसमें। तो ये बिल्कुल पागलपन की अवस्था होती है। भ्रमर से कौन बात करता है, क्योंकि भंवरा आ जाए उससे बात थोड़ा करोगे। पर ब्रजवासियों का प्रेम भगवान के प्रति इतना गहरा था, भगवान के जाने के बाद क्या हो जाता है, बिल्कुल पागलपन की अवस्था में चले जाते हैं। उन्माद उसको बोलते हैं। तो उसमें गाया गया गीत है 47 चैप्टर भ्रमर गीत बोलते हैं।
तो 6 प्रकार के गीत हैं जो कि 10वें स्कंद में जिनका वर्णन आता है। तो सबसे पहला गीत कौन सा है? वेणुगीत। उसमें किस चीज का वर्णन है? सुबह की लीलाएं। कौन सी लीलाएं? बल की लीलाएं। किनके साथ लीलाएं? ग्वाल वालों के साथ। भगवान ग्वाल वालों के साथ जो जाते हैं वन के अंदर, वहां वेणु बजाते हैं। तो वेणु बजाने के बाद क्या होता है उसका वर्णन है। तो प्रमुखतः भगवान में 64 गुण बताए गए हैं। भगवान में तो असंख्य गुण हैं, उसमें से प्रमुखतः 64 गुण श्री रूप गोस्वामी भक्ति साम्य सिंधु में वर्णन करते हैं। उन 64 में से जो 50 गुण हैं वो एक जीवात्मा के अंदर भी आंशिक रूप से होते हैं। हम सब जीवात्मा हैं, तुम्हारे अंदर भी 64 में से 50 गुण हैं। कितनी मात्रा में है? पूर्ण कंप्लीट नहीं है, आंशिक रूप में है। वो भी अभी क्या है? हमारे ढके हुए हैं, क्योंकि हम कहाँ हैं अभी? भौतिक जगत में है, बद्ध अवस्था में है। तो वो 50 जो क्वालिटीज है हमारे अंदर भगवान वाली, वो भी क्या है? कवर्ड है, छुपी हुई है। उसको भी हम मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं। अभी हम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? यही काम करोड़ लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जब कोई जीवात्मा पूर्ण रूप से भक्ति करके शुद्ध हो जाती है, तब उन 50 क्वालिटीज को मैनिफेस्ट करती है, वो भी आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं। इसके बाद देवी देवता आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, शिव जी आते हैं, इवन नारायण के अंदर भी पूरे 64 गुण नहीं है। कितने गुण हैं? 60 क्वालिटीज है। शिव जी के अंदर कितनी है? 55 है, 55। और नारायण के अंदर 60 है, और उसको छोड़ के कितनी बची? 4। तो 4 ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि केवल किसमें है? भगवान श्री कृष्ण में है, पूर्ण मात्रा में है, और किसी में भी नहीं है। कंप्लीट तो छोड़ दीजिए, आंशिक रूप से भी है, नारायण में भी नहीं। वो कौन सी 4 क्वालिटीज हैं? पहला है प्रेम माधुर्य, दूसरा है रूप माधुर्य, तीसरा है वेणु माधुर्य। कर लीजिए। पहला है प्रेम माधुर्य, दूसरा है रूप माधुर्य, तीसरा है वेणु माधुर्य, और चौथा है लीला माधुर्य। प्रेम माधुर्य का मतलब क्या है? कि भगवान का अपने भक्तों के साथ ऐसा प्रेम है जिस प्रेम को वो अपने भक्तों के अंदर जागृत करते हैं। मतलब ऐसा संबंध है भगवान का अपने भक्तों के साथ कि उनके अंदर वो अपने प्रति ऐसा प्रेम उनके अंदर जागृत करते हैं, जिस प्रेम के लिए जो भक्त हैं कठिनाई को भी मोल लेना स्वीकार कर लेते हैं। प्रेम का मतलब यही है। प्रेम का मतलब क्या है? प्रसन्न करने के लिए किसी भी हद तक चले जाना, उसको प्रेम बोलते हैं। खुद की प्रसन्नता के लिए प्रयास करना, वो क्या है? वो काम है बस। जैसे कि हम गोवर्धन लीला में देखते हैं, भगवान जब नंद महाराज से प्रश्न करते हैं कि जो यज्ञ आप आयोजन कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? तो नंद महाराज और बाकी जो वृद्ध गोप होते हैं वो कहते हैं कि हम किसके लिए कर रहे हैं? इंद्र के लिए कर रहे हैं। तो भगवान पूरा तर्क देते हैं, पूरी गलत फिलॉसफी सिखा देते हैं, हमको समझा देते हैं, कर्म मीमांसा फिलॉसफी सिखा देते हैं, और भी कहते हैं कि मेरी इच्छा है क्या करो आप? इंद्र का यज्ञ छोड़ो, गोवर्धन के लिए यज्ञ करो। अब ब्रजवासी को पता था कि इंद्र के लिए यज्ञ नहीं करेंगे तो इंद्र क्या करेगा? बदला देगा। और फिर भी क्या करते हैं? भगवान की बात को मानते हैं और इंद्र से दुश्मनी मोल लेते हैं। तो कहते हैं कृष्ण को खुशी होनी चाहिए, उसको प्रसन्नता होनी चाहिए। देवी देवता रुष्ट हो जाएगा, बाद में देखिए। फिर बाद में इंद्र होते भी रुष्ट होते हैं, कितना तबाही मचाने का प्रयास कर, है ना। तो ये ब्रजवासी की शरणागति है। भगवान खुद भगवद गीता में बोलते हैं, अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना परिवास्ते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेम भावनीय। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, उसके बाद जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ,
वो उसके बाद जो नहीं है उसको मैं लेके आता। कौन से भाव में? अनन्य भाव। अनन्य भाव का मतलब क्या है? और कोई नहीं, अन्य और कोई नहीं। खासकर भारत में देखते हैं लोगों की देवी देवताओं पर बहुत श्रद्धा होती है, और जब कृष्ण भक्ति में आते हैं उनको छोड़ते बहुत डर लगता है। जैसे सेम ब्रजवासियों का केस है। ब्रजवासी भगवान ने क्या बोला? जिंदगी पूजा छोड़ो। उसके लिए करेज चाहिए कि नहीं? इतने सालों से चलता आ रहा था, हर साल इंद्र का यज्ञ करते थे। तो सोच सकते थे कि इंद्र का यज्ञ इस बार बंद कर देंगे तो इंद्र हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार कर सकते हैं, पर किसकी प्रसन्नता सोची उन्होंने? जो होगा देखी जाएगी। देखा भगवान ने कि जो अनन्य भाव है, जब भगवान सोचते हैं इसने सब कुछ छोड़ दिया है, मेरे पास आ गया, तो मेरा दायित्व तो बनता है इसकी रक्षा करना। और जब भगवान देखेंगे कि थोड़ा सा मेरे पास है, थोड़ा सा उसके पास है, तो वो कर लेंगे प्रोटेक्शन, मुझे जाने की आवश्यकता है। तो जो अनन्य अनन्य शब्द है, ये भगवद गीता के बीच के जो शेर है या भक्तियों, उसमें बहुत बार भगवान यूज करते हैं। भक्त्या तव अनन्या शक्या अनन्य चित्ते उत्तम, वहां से बहुत से श्लोक आते हैं, उसमें अनन्य अनन्य भगवान भाव होते हैं कि जब तक अनन्य भक्ति नहीं होगी, भगवान उसकी पूरा दायित्व नहीं देते। फिर भगवान को पता है कि ये मेरे बिना भी किसी और जगह पे उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। जैसे भक्त होता है उसकी तुलना उससे की जाती है। चातक पक्षी होता है, चातक। चातक पक्षी क्या पीता है? साधारण बारिश का नहीं पीता है, स्वाति नक्षत्र की जो बारिश होती है उसमें पीता है। अदरवाइज को आप तालाब है, समुद्र है, नदियां हैं, कहीं से भी पानी वो पीता नहीं। पानी कब पिएगा? जब स्वाति नक्षत्र की बारिश हो, अदरवाइज पानी नहीं पिएगा। इसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनका भगवान से इस प्रकार का आदान प्रदान होता है। इसलिए भगवान का पहला गुण क्या है? प्रेम माधुर्य। क्योंकि भक्तों के साथ ऐसा संबंध है, ऐसा प्रेम है, जिस प्रेम से वो अपने भक्तों को अपनी तरफ क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। सेकंड है रूप माधुर्य। भगवान का ऐसा रूप है। दर्शनार्थी में जो 2 श्लोक गाए जाते हैं, वो 2 श्लोक किन किन भक्तों को याद है? दर्शनार्थी में जो 2 श्लोक आते हैं, ऊंचा हाथ खड़ा कीजिए। 1 2 और बस। अभी पूछा नहीं आपसे, अभी पूछा आता है कि नहीं? आधा आता है, मतलब आधा हाथ खड़ा किया। एक आता है, पहला सुनाइए। बीच का काफी खा गया। ठीक है, आप सुनाइए पहला। इसको ना खुला ही रहने दीजिए। तो ये जो श्लोक है, इसमें भगवान की सुंदरता का थोड़ा सा वर्णन किया गया है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। भगवान की शोभा कैसी है? करोड़ों कामदेवों को भी क्या कर सकती है? मोहित कर सकती है। जो कामदेव है, हर किसी को मोहित करता है जगत के अंदर। कोई उनके बाणों से कोई नहीं बच पाता है। पर कामदेव के बाण कहाँ जाके फेल हो जाते हैं? भगवान पे जाके फेल हो जाते हैं। भगवान के पास जाता है बाण चलाने के लिए, खुद ही मोहित हो जाता है। तो भगवान क्या कर सकते हैं? ऐसे करोड़ों कामदेवों को भी अपनी सुंदरता से मोहित कर लेते हैं। कंदर्प, कंदर्प मतलब कामदेव। कंदर्प कोटि कम नहीं है, करोड़ों, कोटि मतलब करोड़ों, करोड़ों कामदेव को भगवान क्या कर सकते हैं? मोहित कर सकते हैं। विशेष शोभा, ऐसे उनकी शोभा है। कामदेव को तो छोड़ दीजिए, भगवान स्वयं भी अपने अपने रूप से आकर्षित हो रहा है। कोई व्यक्ति होता है स्वयं के रूप से आकर्षित?
नहीं, खुद को तैयार करने का प्रयास करता है दूसरों को आकर्षित करने की, खुद से आकर्षित कहाँ होता है। अब खुद से आकर्षित हो तो किसी और की आवश्यकता ही नहीं है उसको। तो भगवान एक बार द्वारका में क्या करते हैं, एक फुहारे के अंदर, फुहारा मतलब कि फाउंटेन तो है, मतलब वो इस तरह से है कि मतलब उसके अंदर अपनी परछाई, शीशे विषय तो पहले पता नहीं कैसे होते होंगे, तो नदी में या स्टील पानी के अंदर अपनी छवि को देखते हैं। तो भगवान ने जब उसमें देखा, अपने आप को देखा, तो वहां सोचते हैं कि ऐसा सुंदर व्यक्ति कौन है, अपने आप को देख रहे हैं, कितना सुंदर व्यक्ति इस संसार में कौन, इससे सुंदर कोई हो सकता है कि नहीं। और भगवान फिर देखते हैं कि मेरी सुंदरता का सबसे ज्यादा पान कौन करता है, राधा नहीं करती है। तो अपने ही सुंदरता को रैलिश करने के लिए भगवान राधा रानी के भाव को लेके चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, खुद की सुंदरता का क्या करने के लिए, आस्वादन करने के लिए। इतनी भगवान का क्या है, ऐसा उनका सौंदर्य है। तो केवल भगवान की क्वालिटी है, रूप माधुर्य, नारायण में भी नहीं है। इसलिए जो लक्ष्मी है वो किनके साथ प्रवेश करना चाहती है रासलीला में, भगवान कृष्ण के साथ, पर उनको प्रवेश नहीं मिलता है। थर्ड है वेणु माधुर्य। वेणु माधुर्य जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं अभी, कि स्पेशल क्वालिटी है भगवान के पास वेणु, कि जब भगवान उस वेणु को बजाते हैं पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को क्या कर लेते हैं, मोहित कर लेते हैं। बताया जाता है कि जब भगवान वेणु बजाते हैं तो शिव जी अपना डमरू बजाना बंद कर देते हैं, ब्रह्मा जी कमल के ऊपर जो बैठ के क्रिएशन कर रहे हैं उस क्रिएशन को करना बंद कर देते हैं, और इस तरह से हर चार कुमारों का वर्णन आता है। चार कुमार अपनी तपस्या लगा के बैठे हुए हैं तपलोक के अंदर, तो उनकी मेडिटेशन डिस्टर्ब हो जाती है, तपस्या करना बंद कर देते हैं, क्या सुन के, भगवान की वेणु को सुन के। यह वेणु माधुर्य। चौथा है लीला माधुर्य। लीला माधुर्य मतलब भगवान जो जो लीलाएं व्रज के अंदर करते हैं, खास करके कौन सी लीलाएं बताया गया है, जो बाल लीलाएं हैं। सभी लीलाएं भगवान की मधुर हैं, पर सबसे ज्यादा मधुर कौन सी है, बाल लीलाएं। इसका वर्णन स्वयं 7वें स्कंद में करते हैं सुखदेव गोस्वामी, वो सुंदर श्लोक है, इसको पढ़ेंगे। 10th canto, chapter number 7, श्लोक नंबर 1 and 2। ये परीक्षित महाराज बता रहे हैं। श्रीराजोवाच येन येन उदारेण भगवान् हरिरीश्वर करोति कर्मरम्यानि मनोज्ञानी जना प्रभु यशिन्वतोपैति अतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यति चिरेण पुंसा भक्तिर्हरो तत्पुरुषे च सख्यम् तदेव हारं वर्णन्यसे तो इसमें परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं कि आप मुझे भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन कीजिए। माय लॉर्ड सुखदेव गोस्वामी, all the various activities exhibited by the incarnation of the Supreme Personality of Godhead are certainly pleasing to the ear and to the mind। ये पहले हमने चर्चा किया था सबसे पहले श्लोक में, भगवान की लीलाएं किस चीज को मधुर लगती हैं, कानों को और मन को। Simply by one's hearing these activities, the dirty things in one's mind immediately vanish। इनको सुनने मात्र से क्या हो जाता है, हृदय में जितनी भी गंदगी है वो साफ हो जाती है,
Generally, we are reluctant to hear about the activities of the Lord, but Krishna's childhood activities are so attractive that they are automatically pleasing to the mind. साधारणतया हम भगवान की लीलाओं को सुनना नहीं चाहते हैं, पर भगवान की जो बाल लीलाएं हैं वो इतनी आकर्षक हैं कि वो स्वतः ही हमारे कानों को और हमारे मन को प्रसन्न करती है। और उससे होता क्या है? One's attachment for hearing about material things vanishes. भौतिक चीजों के बारे में सुनने के प्रति जो आसक्ति है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। And one gradually develops devotional service to the Supreme Lord. धीरे धीरे भगवान के प्रति वो भक्ति में सेवा शुरू करता है, भगवान के प्रति आसक्ति हो जाती है और भक्तों के प्रति मित्रता हो जाती है। तो अगर आप मुझे योग्य समझते हैं तो कृपया मुझे उनके बारे में बताइए। क्या होता है भगवान की लीलाओं को सुन के? मन प्रसन्न होता है और हृदय पवित्र होता है। भौतिक चीजों के बारे में सुनने के प्रति आसक्ति कम होती है और भगवान के प्रति भक्ति विकसित होती है। भक्तों से मित्रता प्राप्त होती है। तो भक्तों से मित्रता करनी है तो क्या करना चाहिए? इकट्ठे बैठ के भगवान के बारे में सुनना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मित्रता नहीं बनेगी। जो मित्र हैं उनमें टकरार हो सकता है। अगर भगवान के बारे में बात ना करके तजुर्बा करेंगे तो क्या हो जाएगा? मित्रता भी खत्म हो सकती है। अगर मित्रता को बना के रखना तो क्या करना है? भगवान के बारे में सुनना। तो यह है भगवान की लीलाओं के बारे में, लीला माधुर्य। भगवान की लीलाओं के बारे में सुनने से हमें प्राप्त होता है, खास करके भगवान श्री कृष्ण की लीला। तो कौन से हैं चार माधुर्य? प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य और रूप माधुर्य। ये चार क्वालिटीज किनके पास हैं? नारायण के पास हैं? नहीं। नारायण के पास कितनी क्वालिटीज हैं? 60। शिव जी ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी शिव जी के पास, और जीवात्मा के पास 50। कंप्लीट है? आंशिक रूप से, पार्शियल फॉर्म में। ठीक है। उनमें भी 64 से ज्यादा है, 64 तो है। उनके गुणों का अलग से वर्णन किया गया है। भक्ति स्वामी सिंधु में शायद नहीं है, तो चेक करना पड़ेगा। सर्वगुण खानी, पूरे गुणों की खान ऐसा बताया जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण को ही मोहित कर सकती हैं तो उनके अंदर तो ज्यादा गुण होंगे। मदन मोहन मोहिनी, तो इस तरह से बनाना। एग्जैक्ट कितनी है वो फिर मुझे भी पता है, हो सकता है। तो वेणु गीत शुरू करने से पहले थोड़ा सा देखते हैं कितना करेंगे। वेणु, मुरली, वंशी, इसमें क्या अंतर है? वंशी समझते हैं सब? वंशी क्या होती है? बांसुरी। और वेणु क्या होती है? वीणा। और मुरली क्या होती है? तो इसका डिस्क्रिप्शन भक्ति स्वामी सिंधु में है। 6 प्रकार की भगवान की बांसुरी का वर्णन किया गया है। सबसे पहले है वेणु। वेणु जो कि सबसे छोटी होती है, 6 इंच तक उसकी लेंथ होती है, उसमें 6 छिद्र होते हैं। जनरल डिस्क्रिप्शन है मैं जो आपको पहले बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। दूसरी मुरली। मुरली होती है 18 इंच, वेणु से बड़ी होती है। उसके एक छेद होता है एंड में और 4 छेद होते हैं बीच में। टोटल कितने छेद हो गए? 5। तीसरी है वंशी। वंशी होती है 15 इंच की और उसमें 9 छिद्र होते हैं।
ठीक है, वेणु में कितने छिद्र होते हैं? मुरली में और वंशी में 9। ठीक है, वंशी से थोड़ी बड़ी होती है उसको बोलते हैं सम्मोहिनी, सम्मोहिनी से भी थोड़ी बड़ी होती है उसको बोलते हैं आकर्षणी, आकर्षणी से भी जो थोड़ी बड़ी होती है उसको बोलते हैं आनंदी। ठीक है, इन सब में 9 छिद्र होते हैं। 6 प्रकार की बांसुरी का वर्णन किया गया। ऐसा नहीं कि भगवान एक ही लेंथ की बांसुरी को लेके जाते हैं, ये अलग अलग लेंथ में अलग अलग प्रकार के नोट्स निकलते हैं। पहली कौन सी थी? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, आनंदिनी। स्पेसिफिकली जो आनंदिनी है बताया गया है वो ग्वाल वालों को बहुत प्रिय है। फिर जब रात को जब भगवान आते हैं, रात को तो नहीं, शाम के टाइम पे भगवान आते हैं तो भगवान में बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी को सुन के ही सारी गायें इकट्ठी होती हैं जो उनको लेके आते हैं। भगवान के पास एक माला है, हमारे पास माला है ना, भगवान के पास एक माला है 108 नाम की। उसमें क्या काउंट करते हैं भगवान? गायों के नाम काउंट करते हैं। टेर कदम जगह है ना वृंदावन के अंदर, कितने भक्तों को याद है? हम गए थे वहां कैंप। टेर का मतलब क्या है? जोर से बोलना। तो भगवान शाम के समय पे कदम के पेड़ के ऊपर बैठ के टेर लगाते थे, किसको बुलाने के लिए? गायों को बुलाने के लिए। 108 वैरायटी की गायें हैं भगवान। कैटेगरीज हैं कितनी? 108 कैटेगरीज हैं, कलर के हिसाब से और उनकी नस्ल के हिसाब से बोल सकते हैं। तो एक को बुलाते हैं तो एक मन का नीचे करते हैं, फिर दूसरी वैरायटी को बुलाते हैं तो दूसरा मन का नीचे करते हैं। ऐसे 108 मन के भगवान ऐसे करते हैं उनको याद करने के, ऐसा बताया जाता है। और नोट से भगवान उनको पुकारते हैं, बांसुरी में ऐसा नोट बजाते हैं, धुन बोल सकते हो, तो वो पर्टिकुलर कैटेगरी की गाय उस धुन को पहचान लेते हैं कि हमें बुला रहे हैं तो गाय आती है। इस प्रकार से भगवान वहाँ पे 108 वैरायटी की गायों को इकट्ठा करते हैं, फिर वहां से वापस आते हैं। और ये सारी लीला का वर्णन कौन से गीत में है? युगल गीत में है। वेणु गीत तो सुबह का वाला है, तो पहले बताया। सुबह की जो लीला है उसका कौन सा गीत है? वेणु गीत। जब लौट के आते हैं उसका कौन सा गीत है? युगल गीत है। बांसुर के हैं, उसमें वेणु एक है। बांसुरी तो जनरल वर्ड हो गया ना, वेणु मुरली वंशी सब हो गया। अलग अलग समय पे अलग अलग बजाते हैं, पता नहीं। भगवान भगवान अपनी इच्छा से बुला लेते हैं। जैसे वंशी भट्ट है, वंशी के नाम से है, उसमें वंशी बताते होंगे लोग। सुबह के टाइम वेणु गीत मतलब वेणु बजाते हैं। मुरली मनोहर ऐसे मतलब तो किसी टाइम मुरली बजाते हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग बजाते हैं। तो क्या किया जाए? ठीक है, देखते हैं कितना ब्रीफ में बता पाएंगे। इस अध्याय के ऊपर, वेणु गीत के ऊपर बहुत सी फोटोज हैं जो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बनाई हैं। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कोई भी फोटो बनाने के लिए बोलते थे, प्रभुपाद जी कहते थे पहले उन्हें श्लोक बताओ फिर फोटो दिखाओ, मतलब किस श्लोक के आधार पे आपने वो फोटो बनाई है। अपने मन से कोई भी फोटो नहीं प्रभुपाद को बनाने देते। तो इस अध्याय में अगर आप देखेंगे बहुत सी फोटोज इस अध्याय के श्लोकों के ऊपर बनाई हुई है। और इसमें वो भी बहुत फेमस श्लोक आता है जिसको सुन के सुखदेव गोस्वामी भक्त बने थे, वो भी इस अध्याय के अंदर आता है। तो इस अध्याय की जो शुरुआत है सुखदेव गोस्वामी करते हैं,
शरद ऋतु का वर्णन करने के बाद मैं यहाँ पे बोल देता हूँ उसको। तो पहला श्लोक उच्चारण कर देते हैं। श्री शुक उवाच इत्थं शरस्वच्छजलम् पद्माकर सुगन्धिना निर्विशद्वायुना वातम् सा गोपालकोच्युता। तो यहाँ पे सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं, वन का वर्णन कर रहे हैं। जिस वन में भगवान की लीला होती है पहले उस वन की सुंदरता का वर्णन करते हैं। वन की सुंदरता क्या है, जंगल की क्या सुंदरता होती है? जैसे अपार्टमेंट की सुंदरता होती है ना, तो वन की क्या सुंदरता होती है? किस चीज से जो वन है शोभायमान बनता है? एक एक करके बोली, इधर से बोली, कौन बोल रहा है? वृक्षों से, ठीक है। और किस चीज की स्वच्छता? जंगल में तो गंदगी होती है। स्वच्छ कौन करने आएगा वहाँ? नेचर तो बहुत ब्रॉड वर्ड हो गया। ब्यूटी भी जनरल वर्ड हो गया। और कोई? फ्लावर्स, बर्ड्स, वाटरफॉल, पेड़ और पहाड़, लेक, पॉन्ड, तो सब चीजों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि जंगल की सुंदरता किससे होती है? इन्हीं चीजों से होती है। इत्थम शरद स्वच्छ जलम, सबसे पहले क्या है? स्वच्छ जल, वहां पे आरओ की आवश्यकता नहीं है। स्वच्छ जल, पद्माकर सुगंधिना। पद्म मतलब लोटस, आकर बोलते हैं लेक्स को। तो वृंदावन में कैसी लेक्स हैं? कमलों से भरी हुई, कमलों से भरी हुई क्या है? लेक्स हैं, या फिर पॉन्ड मतलब तालाब। तो जब वहां से जो हवा बहती है, हवा भी क्या है? वन की सुंदरता में आती है। जो ब्रीज बोलते हैं, कूल ब्रीज बोलते हैं। तो जो हवा बहती है वो क्या करती है? इन कमलों की जो सुगंध है उसको लेके चलती है। इसे वर्ड यूज किया गया है सुगंधिना, तो बहुत सुंदर गंध है। वायु ना वाटम, जैसे इन्होंने बताया। सा गोपाल को अच्युता, तो भगवान क्या करते हैं? ऐसे वृंदावन के अंदर प्रवेश करते हैं किसके साथ? गोपाल, सिर्फ गोपाल नहीं, गो भी लिखा गया है। गाय और गोपाल, ग्वाल वर्णों के साथ प्रवेश करते हैं। आगे और बताते हैं। कुसुमित वनराज सुषुमी भृंगा द्विजकुल गुसरासरे महिद्रम मधुपतिरवगाय चारयन्गा सः पशुपालशुको कुसुमित वनरादि सुषुमी भृंगा। कुसुमित मतलब फूल, वनरादि मतलब पेड़, भृंग मतलब जो भंवरे होते हैं। भंवरे किसके पास मंडराते हैं? फूलों के पास किसके मंडराते हैं? शहद के लिए। द्विजकुल गुस्सरा शरीर महिद्रम, और द्विजकुल गुस मतलब जैसे किसने बताया ना, पक्षी। जो आप सबने बताया है वो सब इस श्लोकों में है। पक्षियों का वर्णन किया है, शरीर मतलब नदियों का वर्णन किया है, सरा मतलब लेक्स, महिद्रम मतलब पहाड़। ये सब क्या है? वृंदावन की सुंदरता है। वो विशेष सुंदरता क्या है वृंदावन की, वो आगे वर्णन करें। ये सब तो चलो ब्यूटी है ही वृंदावन की,
तो सभी चीजों को जो शोभायमान करती है वो क्या है, वो आगे जाके बताएंगे। तो इस वन के अंदर कौन प्रवेश कर रहा है? मधुपति। भगवान का वर्ड, भगवान का स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है मधुपति। मधुपति शब्द का क्या अर्थ है? नहीं, वो है मधुसूदन। मधुपति है मधु के स्वामी। मधु मतलब ये नहीं पता होगा आपको, मुझे भी नहीं पता था। मधु का मतलब है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ है। मधुमास कहते हैं, मास भी पता है। तो वसंत को मधुमास बोलते हैं। तो मधुपति मतलब वसंत के स्वामी। हालांकि अभी जो वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी शरद ऋतु का वर्णन कर रहे हैं, पर भगवान जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो वसंत के जितने फूल हैं सब अपने आप ही वृंदावन में खिल जाते हैं, क्योंकि भगवान क्या है? मधुपति है, वसंत के स्वामी है। तो उनकी सेवा करने के लिए वसंत ऋतु है वो शरद ऋतु के समय में भी तैयार रहती है, इसलिए मधुपति शब्द यूज किया गया। भागवतम में हर शब्द के पीछे कोई ना कोई अर्थ है, इसलिए एक ही श्लोक के ऊपर घंटों घंटों क्लास की जा सकती है। आचार्य ने बहुत बड़ी बड़ी टीका की है, खासकर ये जो अध्याय है तो आचार्य ने बहुत अच्छे से इनको विस्तार से वर्णन किया है, पर हम थोड़ा ऊपर ऊपर से ही करेंगे ताकि थोड़ा बहुत हम समझ सकें। सह किनके साथ जाते हैं भगवान? पशु और पाल। पशु पशुपाल, पशुओं को पालने वाले। और स्पेसिफिकली किनका नाम है यहाँ पे? बलश। बलश मतलब बलराम। सहा पशुपाल बलश चतुर्भुज वेणु। तो इनके साथ प्रवेश करते हैं, भगवान क्या करते हैं? अपने वेणु को बजाना शुरू करते हैं। वेणु की कितनी लेंथ है? 6। कितने छिद्र हैं? 5, 9, 6। 6 इंच और 6 छिद्र हैं। तो भगवान क्या करते हैं? वेणु को बजाते हैं। नेक्स्ट श्लोक। तद्व्रज स्त्री आश्रुत्या वेणु गीतं संरोधनम् काश्चित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखीव्यनुवर्णयन्। अब भगवान वेणु बजा रहे हैं कहाँ पे? वन के अंदर। तो सुनाई कहाँ पे पड़ रही है? किनको सुनाई पड़ रही है? व्रज स्त्रियां। तद मतलब उसी तत्पश्चात उसी टाइम व्रज स्त्रियों ने क्या किया? आश्रुत्य सुना। किसको? वेणु गीतम, भगवान की वेणु को सुना। क्योंकि भगवान की जो वेणु की ध्वनि है कहाँ तक जाती है? पूरे ब्रह्मांड में जाती है ना। और आचार्य क्या बताते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये भी क्या है? भगवान के वेणु की ध्वनि है, इसलिए इसकी बात भी कहाँ तक जाती है? पूरे ब्रह्मांड में जाती है। अगर रिवाड़ी में बैठ के जप कर रहे हैं तो बात कहाँ तक जाएगी? गोलोक वृंदावन तक जाएगी। भगवान को पता लग जाएगा कि इसने आज तुलसीमाला करनी है। कितने भक्तों ने करनी है तुलसीमाला? 1, 2, 3, 4। अब तक जो कर चुके हैं नहीं की? मैंने बोला कौन कर चुके हैं। टारगेट तो बहुत भक्तों का है जो भी करेंगे काम। तो सब दोबारा हाथ खड़ा करके जो कर चुके हैं। अब कर चुके हो? 64 कर चुके हो? यही तो प्रश्न है, प्रश्न समझ नहीं पा रहे। 1, 2, 3 कर ली। 4 ये सूचना माता जी ने की है। 5 से 5 लोग तो कर चुके हैं। तो आज कहाँ तक जाएगी हरे कृष्ण महामंत्र की? गोलोक वृंदावन तक। गोलोक जो हरे कृष्ण महामंत्र वो भी क्या है? भगवान की वेणु की ध्वनि है। तो हरे कृष्ण महामंत्र को सुन रहे हैं और भगवान की वेणु को सुन रहे हैं, दोनों क्या है? एक ही समान है। जैसे वृंदावन में लोग जाते हैं ना, कौन सी जगह है जहाँ पे कहता हूँ पेड़ में भगवान की वेणु की आवाज आती है? वही बट वृक्ष में।
तो वहां तो सब कान लगा के खड़े हो जाते हैं, जब माला करते हैं तो सुनते नहीं है। ये हरे कृष्ण मंत्र में क्या है, वही ध्वनि है, वही वेणु की ध्वनि है जो कि इस मंत्र के रूप में प्रकट हुई है। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक वृंदावन का जो प्रेम धन है किस रूप में आया है, हरि नाम संकीर्तन के रूप में है। रति ना जन्मीनों के रहता है, पर मेरी इसके प्रति कोई भी रुचि नहीं है। तो इस प्रकार से जो व्रज में जो गोपियां हैं भगवान की वेणु को सुनती हैं, वेणु गीत को सुनती हैं, और वेणु गीत को सुन के हमें बताया गया है परोक्षम। परोक्ष का मतलब होता है छुप छुप के, प्रत्यक्ष होता है सामने, परोक्ष होता है छुप छुप के। तो छुप छुप के एक दूसरे से भगवान की वेणु के बारे में बातें करती है। प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं करती हैं? परिवार के लोग हम नहीं चाहते हैं कि भगवान के बारे में बात करें, स्त्रियां हैं इसलिए। तो इसलिए क्या कर रही हैं वो, छुप छुप के अपनी जो सखियां हैं उनके साथ भगवान की वेणु के बारे में बात करती हैं। तद्वर्णितुम् आरब्धा स्मरन्त्या कृष्णचेष्टितम् नाशकं स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसो नृपा। तो यहाँ शुद्धदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने वर्णन करना शुरू किया, आरब्धा मतलब शुरू किया, किस चीज का वर्णन, कृष्ण चेष्टितम, भगवान की लीलाओं का वर्णन शुरू किया, तो जैसे ही शुरू किया वो उसको आगे कर ही नहीं पाए। क्यों? जैसे भगवान का स्मरण किया उन्होंने, उनका पूरा जो मन था क्या हो गया, पूरी तरह से विक्षिप्त हो गया। विक्षिप्त मनसो नृपा, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं शिक्षाष्टकम में, कौन सा श्लोक है वो, 6 नंबर श्लोक, युगला इससे पहले नयनम गलत अशुधारया वर्णम कलगल रुद्धया गिरा। रुद्धया गिरा मतलब, गिरा मतलब गला, रुद्धया मतलब जब गला बंद हो जाता है। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी होता है, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा सुखी होता है, दोनों केस में क्या हो जाता है, उसका गला रुद्ध हो जाता है। नॉर्मली में दुखी होने का एक्सपीरियंस है जगत के अंदर, जब व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है तो नहीं बोल पाता है, गला क्या हो जाता है उसका, रुद्ध हो जाता है। यहाँ पे गोपी का गला कैसे रुद्ध हो रहा है, भगवान की लीलाओं का जैसे वर्णन करना शुरू किया, आपस में कर रहे हैं, तो क्या गला हो गया उनका, बिल्कुल रुद्ध हो गया, बोल नहीं पाए, चुप हो गए, नाशकन नहीं कर सकी, विक्षिप्त मनसो नृपा, पूरा उनका माइंड विक्षिप्त हो गया। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, टर्न लेते हैं, गोपियों से हटके एक अलग से श्लोक उच्चारण कर रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी भी क्या है, वही बोल रहे हैं, तो वही बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं। अब यहाँ तक उन्होंने एक बार भी कृष्ण शब्द उच्चारण नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि अगर वो करेंगे तो हो सकता है आगे बोल ना पाए, इसलिए भागवत में उन्होंने राधा शब्द भी यूज नहीं किया है ना। अब पता लगे कि वो भाव में चले गए, वहां उनके 7 दिन खत्म हो जाएंगे महाराज के, तो वो भी अपना ध्यान रख रहे हैं कि वही भाव में ना जाए। तो यहाँ पे श्लोक उच्चारण कर रहे हैं भगवान की सुंदरता के लिए कि जिसका स्मरण करके जो गोपियां हैं बोल नहीं पा रही। तो बहुत फेमस श्लोक है, इसको हम चर्चा नहीं करेंगे, बहुत बार हम इसकी चर्चा कर थोड़ा चर्चा कर चुके हैं। वही श्लोक है जिसको सुन के सुखदेव गोस्वामी क्या बनते हैं, भक्त बनते हैं। जब जंगल में चले जाते हैं, कालकूटम तो एक श्लोक था, उसमें भगवान के गुणों का वर्णन था, ये भगवान की सुंदरता का वर्णन था। ये 2 श्लोक सुनते हैं, उसको सुन के वो वापिस आ जाते हैं भागवतम सुनने के लिए आश्रय से। इति वेणुरवं राजं सर्वभूत मनोहरं श्रुत्वा वदेति स्त्रिया सर्वा वर्णयन्ति अभिरेभिः। तो फिर गोपियां थोड़ा सा अपने आप को वापस कंपोज करती हैं, फिर एक दूसरे को वर्णन करना शुरू करती हैं। वर्णयन्ति अभिरेभिः, आपस में क्या करना शुरू करती हैं, वर्णन करना शुरू करती हैं। तो भगवान का जो वेणु गीत है, ऐसा नहीं सिर्फ गोपियों को ही
वो करता था, आकर्षित करता। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वभूत मनोहर। सर्वभूत मतलब सभी जीवात्मा। जैसे गायों का मैंने आपको बताया, गाय भगवान के में सुन के आती थी। ग्वाल वालों का मैंने आपको बताया कि ग्वाल वालों को वो कौन सी मनुष्य प्रिय थी, कौन सी, क्या नाम था उसका, आनंदी। वो ग्वाल वालों को प्रिय है। और जैसे वहां वेणु बजाते थे, गोपियों को भी सुनती थी, और शोधा माता और अन्य गोपियों को भी सुनती थी। तो जैसे ही शोधा माता उनको सुनती थी, उस वेणु की ध्वनि को सुनती थी, तो उनके अंदर वात्सल्य प्रेम में वृद्धि हो जाती थी। तो वात्सल्य भाव से, जैसे गोपियों का मधुर भाव से ऐसी हालत है, शोधा माता की किस भाव से हो जाती थी, वात्सल्य भाव से हो जाती थी। और स्पेसिफिकली यहाँ पे गोपियों का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो ये वेणु गीत का सबसे पहला श्लोक है, श्री गोपिया उच्चु, गोपियां उच्चारण कर रही है। और ये जो जितने भी आगे ये श्लोक हैं, ऐसा नहीं कि एक ही गोपी उच्चारण कर रही है, अलग अलग गोपियां कर रही है। उनका सुखदेव गोस्वामी इस तरह से लिख के बताया है। तो एक दो श्लोक हम करेंगे, कीर्तन भी करना है। तो यहाँ पे गोपियां बोल रही हैं, अक्षरवतां फलमिदं न परं विधामः सख्यः पशुन् अनुवेश्यते वयस्य वक्त्रं वदेषुते अन्वेन दृष्टं यैव निपीठम् अमृत कटाक्ष मोक्षम। तो गोपियां यहाँ पे भगवान के उस दृश्य का स्मरण कर रही हैं जब भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। अभी प्रवेश किया नहीं है, प्रवेश करने जा रहे हैं। तो भगवान वृंदावन में कैसे प्रवेश करते थे, पहले तो बताइए कौन कौन साथ में होता था। ग्वाल बाल होते थे, और गायें होती थी, और बलराम जी होते थे, और उनसे तो है ही, वो तो 24 घंटे रहती है भगवान के साथ। बछड़े भी होते थे। तो इन चारों का नाम नहीं रहता है। तो गोपियां कहती हैं कि जिनके पास भी आंखें हैं, किन किन के पास आंखें हैं, हम सबके पास आंखें हैं। तो जिन जिनके पास भी अक्षर बताम, जिन जिनके पास अक्षर हैं, जिन जिनके पास आंखें हैं, उनके लिए इस दृश्य को देखने से ज्यादा और कोई भी अच्छा दृश्य नहीं है। इन आंखों का जो फल है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अक्षर बताम फलम इदम नाम परम इनाम, नाम परम मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है। कौन सा दृश्य, सख्या पशुन अनुवेशित और वैसे, कि जब कृष्ण और बलराम क्या करते हैं, पशुओं को आगे रख के अपने वैसे मतलब अपने ग्वाल वालों के साथ वृंदावन में प्रवेश करते हैं। कैसे, वक्त्रम वजेश सुतेर अनवेनुष्टम, कैसे प्रवेश करते हैं, वक्त्रम मतलब मुख, अपने मुख के ऊपर बांसुरी को बुझाते हो। ये फोटो भी है बहुत अच्छी, इसको सर्च कर सकते हो। तो वहां प्रवेश भी करते थे, कैसे करते थे, बांसुरी बजाते हुए प्रवेश करते थे। ऐसे नहीं वहां पे जाएंगे फिर कोई अच्छी सी जगह देखेंगे बैठने के लिए, फिर वहां पे बैठेंगे फिर बजाएंगे। वो चलते चलते ही उसको बजाते थे, इस प्रकार से प्रवेश करते थे। वो युगल गीत में आता है। अभी तो नहा धो के जा रहे हैं ना, अभी तो जा रहे हैं, वन में जाएंगे, जब वापिस आएंगे गोद होली का जो समय होता है, तब जो वो रज होती है वो गायों के उससे खूरों से उड़ के उनके बालों में जाती है। वन में प्रवेश कर, मतलब वन में कहीं रहने की जगह भी तो बनाई होगी। हाँ, वन में प्रवेश कर, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न पूछा है इन्होंने। अभी भगवान नहा के जा रहे हैं, तो अभी धूली नहीं है। युगल गीत में इसका वर्णन आता है, गोपी गीत में इसका वर्णन आता है कि जब भगवान वापिस आते हैं तो उनके बालों के ऊपर, मुंह के ऊपर क्या लगा होता है, मिट्टी लगी होती है, पर अभी नहीं है। अब इस श्लोक में गोपियां वर्णन करती हैं
हाथ में क्या क्या उठाया हुआ है। जैसे हमारे मंदिर में कृष्ण बलराम के विग्रह हैं, तो कई बार पुजारी इसी श्लोक को पढ़ के उनके हाथ में वो पकड़ाते हैं, क्या क्या पकड़ के वहां जाते हैं। कि शास्त्रों में हर एक एक चीज का वर्णन है, क्या पहनते हैं भगवान, कैसे चलते हैं भगवान, कहाँ पे चलते हैं, क्या पकड़ के चलते हैं। तो आचार्य ने किसी भी जगह पे मानसिक कल्पना की जगह नहीं छोड़ी है। तो लोग फिर भी कल्पना कर लेते हैं, 6 पैक बॉडी बना लेते हैं भगवान आज का 6 पैक बॉडी बना, 6 पैक बॉडी असुरों की होती है, भगवान की नहीं होती। भगवान की बैली में 2 फोल्ड बताए गए हैं, 2 पैक बोल सकते हो आप। तो सुंदरता का वर्णन किया गया है कि 2 फोल्ड है भगवान की बॉडी पेट के अंदर, और इसकी तुलना की गई है केले के पत्ते के साथ। तो केले का पत्ता होता है, कर्व्ड होता है, उस प्रकार से भगवान की बैली की बॉडी है। असुरों की तरह नहीं है 6 पैक बॉडी, असुरों की होती। तो हर चीज शास्त्र में वर्णन की गई है, एक एक चीज शास्त्र में बताई गई है। तो यहाँ बताया चूर प्रवाला वरा सबक उत्प्लाव्या मालानुपृक्त परिधान विचित्र वेशो मध्य विरेजतुर अलुम पशुपाल गोष्ठ्यां रंगे यथा नटवरो कजदायमानो। चूर प्रवाला, चूर बोलते हैं जो आम होता है, मैंगो, किसी और जगह भी वर्ड आता हो। प्रवाल बोलते हैं कि जो नई नई उसके ऊपर वो आती है, जब आम के ऊपर अभी आते हैं नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, बहुत ज़्यादा मुलायम भी होती है। उसका जो कलर होता है बहुत ही अच्छा लाइटिश ग्रीन सा कलर होता है। इवन भगवान राम का जो कलर है उसकी तुलना भी इसी कलर से की जाती है। खास करके जो कदम का पेड़ होता है, उसके जो पत्ते होते हैं, उसका जो लाइट ग्रीनिश पार्ट होता है वो भगवान राम का कलर बताया जाता है। तो भगवान कृष्ण बलराम जो चलते थे, हाथ में क्या पकड़ के चलते थे? चूर वाला, मतलब जो नए नए आम की जो वो टहनियां होती थी उसको पकड़ के चलते थे। बरहा स्तवक उत्पलाब्जा, बरहा बोलते हैं मोर को, मोर के जो पंख होते हैं, एक तो होते हैं भगवान मोर के पंख सर पे लगाते हैं, एक होते हैं मोर के पंख जो लंबे लंबे से पूरा वो होता है, तो भगवान हाथ में पकड़ते थे। स्तवक फूलों के गुलदस्ते, उत्पल कमल, आप जो बोलते हैं लिलीज को, ये सब भगवान हाथ में पकड़ के चलते हैं। क्या क्या पकड़ते हैं? आम की टहनियां और मोरपंख, कमल का फूल, लिलीज और गुलदस्ते, मालानुपृक्त परिधान विचित्र वेशो। भगवान कौन सी माला पहनते हैं? वैजंती माला की क्या विशेषता है? मिनिमम 5 प्रकार के अलग अलग वैरायटी के फूल होते हैं, उसको वैजंती माला बोलते हैं। मध्य विरेजतुर अलम पशुपाल गोष्ठ्यां रंगे यथा नटवरो कचदायमान। तो भगवान बिल्कुल बीच में चलते थे, उनके साइड में कौन चलते थे? सब बाल बाल चलते थे ना। और किस तरह से भगवान अपना श्रृंगार करते थे? नटवरो, नटवरो मतलब स्टेज के ऊपर कोई डांस करने वाला होता है, वन के अंदर जाके कौन क्या करते थे? नृत्य करते थे, वैसे ही श्रृंगार करके जाते थे। शोधा माता उनको अच्छे से अलंकार पहना के भेजती थी, और जैसे वन में प्रवेश करते थे सब उतार देते थे। क्या पहनते थे? वन के अलंकार पहनते थे, जिनका यहाँ पे वर्णन किया गया। ये घर से उठा लेके आते थे, ये वन से उठाते थे। तो बस ये श्लोक पढ़ेंगे हम, ये पहला ही श्लोक है गीता के। तो यहाँ पे जो गोपियां हैं, भगवान की जो वेणु है उसकी महिमा का वर्णन कर रही हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे जेलसी का भाव है। कौन सा भाव है? जेलसी। ईर्ष्या थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड बनाता है, जेलसी को क्या बोलोगे? जेलसी और एनवी में अंतर होता है। जेलसी होती है कि
कोई चीज किसी और के पास है पर आप भी चाहते हो, जैसे किसी के पास अच्छी बाइक है और आप चाहते हो मुझे भी वैसे बाइक मिले, और एनवी का मतलब होता है उसके पास क्यों है, उसको आग लगा देना भाई, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है तो इसके पास भी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं ईर्ष्या। समझ रहे हैं अंतर? ईर्ष्या थोड़ा गहरा वर्ड है। तो गोपियां में कह रहे हैं कि इस वेणु ने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है तो जड़ जड़ वस्तु है, बांस है ना। गोप्या किम आचरदयम कुशलम सुवेणु, तो ऐसा इसने कौन सा पुण्य कार्य किया है, दामोदर आदर सुदाम अभी गोपिका ना। तो जो चीज हमारी प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है हमारी, भगवान हमारी प्रॉपर्टी है, गोपियां कह रही है। खास करके भगवान के होंठों से जो निकल रहा है वो अमृत है, होंठों से जो निकल रहा है वो किस में जा रहा है, वेणु में जा रहा है ना, वो हमारे लिए है। अभी गोपिका ना, ये तो हमारे लिए है, और ये जो वेणु है ये वो है, मेल है ना। दामोदर आदर सुदाम ये सब पी जा रहा है ना, वो है भी क्या, जड़ वस्तु है, बैम्बू है ना। तो जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको पी रहा है और हमें चिढ़ा रहा है, आवाज आ रही है ना कानों तक हमारा, हमें बता रहा है कि देखो मैं पी रहा हूँ। भूंगते स्वयं खुद पी जा रहा है, और उसका जो थोड़ा बहुत बचा हुआ और शेष है वो हमें दे रहा है, रेमिनेंट्स बोलते हैं ना, उचिष्ट, वो हम आगे छोड़ रहा है। और इसकी बात तो छोड़ दो, इसके जो माता पिता हैं, कौन है माता पिता वेणु के, बैम्बू कहाँ उगता है, धरती में तो उगता है, मतलब कौन सी जगह पे उगता है, नदी के किनारे उगता है। तो नदी क्या होगी, वेणु की माता होगी, और जो बांस होगे वो उसके पिता होंगे। तो नदी बहुत प्रसन्न हो रही है कि उसका जो बेटा है कहाँ तक पहुंच गया है, तो अपनी लहरों से वो उस अपनी खुशी को दिखा रही है, और उसमें जो कमल है वो उसके रोमांच को दिखा रहे हैं, है ना। और जो बैम्बू है वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि जो हमारा बेटा दामोदर के होंठों तक पहुंच गया है। तो वो प्रसन्नता कैसे दिखा रहे हैं, जो पेड़ों से वो निकलती है ना, क्या बोलते हैं उसको, सैप बोलते हैं, सैप, बूंद बूंद बोल सकते हैं, बूंद बोल सकते हैं। तो अश्रुओं के रूप में क्या प्रवाहित कर रहा है वो उसके बांस से वो बह रहा है। वो क्या है, उसके खुशी के आंसू हैं कि हमारा जो बेटा है कहाँ तक पहुंच गया है, दामोदर के होंठों तक पहुंच गया है। तो गोपियां इस प्रकार से जो वेणु है उसका वर्णन कर रही है कि ऐसे कौन से पता इसने पुण्य कर दिए कि ये वहां तक पहुंच गए, जो हमारी प्रॉपर्टी थी उसको ये आगे चल रहा है। ठीक है, तो नहीं स्टॉप करेंगे, बाद में कोई मौका लगेगा। आगे वृंदावन का वर्णन करते हैं, फिर आगे वर्णन आएगा कि जब भगवान वेणु बजाते हैं तो वृंदावन में क्या होता है। यमुना बहना बंद कर देती है, गाय के जो बछड़े हैं दूध पी रहे हैं, दूध पीना बंद कर देते हैं, जो पक्षी हैं डाल पर बैठे होते हैं आंखें बंद करके ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं, देवताओं की जो पत्नियां हैं ऊपर से गुजर रही हैं, ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, फिर बादल में अपना साइज बड़ा करके भगवान को छाया देना शुरू कर देते हैं। सारा एक एक चीज का इसमें वर्णन होता है।